हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ये वीडियो लेकर आई। सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। और इसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये पूरे 60 नंबर के होते हैं। और अगर आप डिटेल्स में पढ़ते तो आप आराम से 50-55 स्कोर कर सकते हैं। सीटेट क्रैक करने में मेरे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्लास 6 to 8 पूछा जाता है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे चैनल में आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। बहुत ही अच्छी डिस्कशंस क्लास है। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एग्जाम में डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन। आज जितना डिटेल्स में आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। अब प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन की मेरे चैनल में अपलोड किए हुए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। क्लास सिक्स का चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री क्लासिक चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो जैसे कि नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के पास अखेट यानी कि शिकार जो करते हैं उन्हें अखेट कहते हैं। जो तो नर्मदा नदी के पास अखेट रहते थे, यानी कि जो शिकार करते थे उन्हें कुशल संग्राहक भी कहा जाता है, जो खेत रहते थे। तो ये खेत कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के पास, फिर नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट यानी कि शिकार भी करते थे। कौन करते थे? कुशल संग्राहक, ठीक है। और ये कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के पास। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। और ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किथर पहाड़ियों के लोग थे। तो सबसे पहले क्या हुआ? गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू हुआ। कब हुआ? 8,000 साल पहले। और ये कहाँ पे रहते थे? ये उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किथर पहाड़ियों के लोग थे, ठीक है। अ, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के लोग थे। वे क्षेत्र थे जहां सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले क्या, चावल उपजाए गए। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास थे। फिर 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फली फूले। कहाँ? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास। कब? 4700 पूर्व। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 25 वर्ष पूर्व हुआ आरंभिक नगरों का विकास, ठीक है। फिर गंगा और इसकी सहायक नदियों जैसे कि सोन नदी हुआ। फिर गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में जब इन नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो मगध जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, तो आप बता सकते हैं कि गंगा के दक्षिण में, ठीक है, या फिर गंगा बता सकते हैं। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। तो इंडिया शब्द है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, सिंधु कहा जाता है, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। किसने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने। कब? 2500 वर्ष पूर्व सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस और इंदोस कहा है, ठीक है। और इसके नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किसने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने। इसकी जो नदी के पूर्व में जो स्थित है उस भूमि को क्या कहा? इंडिया कहा, ठीक है। लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। तो सबसे पुरानी कृति क्या है? ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आता है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये कितनी पुरानी है? 35 वर्ष पूर्व पुरानी है, ठीक है। भारत भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम समूह करते थे, ठीक है। फिर बाद में देश में होने लगा।
ताड़पत्र भोज पेड़ की छाल से बनी है। ऐसी ही एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ताड़पत्र ताड़ के पत्रों पर लिखा गया। तो ताड़पत्र जो है ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भोज पेड़ की छाल से बनी होती है ताड़पत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये कितनी पुरानी है? ये एक लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और ये क्या है? ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। ठीक है, ताड़पत्र हो गया, भोज पेड़ की छाल से बनी है। उसके बाद ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। ये कितनी पुरानी? 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती थी? तो मंदिरों और विहारों में। ठीक है, पांडुलिपियां धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। तो पांडुलिपियां क्या क्या है? मान्यताएं है, व्यवहार है, फिर राजाओं के जीवन के बारे में है, औषधि या है, फिर विज्ञान है, महाकाव्य, कविताओं तथा नाटक भी होते हैं, काव्य। ठीक है, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है और बाकी क्या है? प्राकृत और तमिल भाषा में है। अब प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा जो है वो आम लोग करते थे, तो उस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, बाकी अधिकतर क्या है? संस्कृत भाषा में लिखी गई और कुछ क्या है? प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला, से बना है। ठीक है, यानी कि जो पांडुलिपि जो में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो मैन्युस्क्रिप्ट है। और मैन्युस्क्रिप्ट को लैटिन शब्द में क्या कहते हैं? मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ठीक है, फिर ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ये ताड़पत्र कहाँ मिलता है? ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से, यानी कि भोज नामक एक पेड़, उसके छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ। ये कितना पुराना? 2250 वर्ष पुराना है। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। किसके आदेश पर लिखा गया था यह अभिलेख? तो यह अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। ठीक है, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। तो ये कौन भाषा में है? यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। ठीक है, 47 वर्ष से पात्रों का प्रयोग होता है। तो 47 वर्ष से पात्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 25 वर्ष पूर्व होता था। तो 47 वर्ष से पात्रों का प्रयोग होता था और चांदी के सिक्कों का प्रयोग कब होता था? लगभग 25 वर्ष पूर्व होता था, 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, फिर पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्रोत शब्द का प्रयोग कौन करते थे? तो कौन करते थे? पांडुलिपियां इतिहासकार करते थे। और किसके विषय में करते थे? तो पांडुलिपियां अभिलेखों और पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी मिलती थी उसके लिए ये लोग स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी समरी है, बहुत डिटेल्स में लिखा गया है। एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आएंगे आप वो चीज आप इसमें नोट डाउन किया गया है। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में भी आएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।